हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राइज एकेडमी आईएएस स्टडी सर्कल। देखिए, 2023 सीसेट जब से हुआ है सभी स्टूडेंट्सों को डर बन गया है सीसेट का। तो मैं आज आपको ये डर खत्म कर देता हूँ किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पहले इसमें देख लो सीसेट में होता क्या है। 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 का एक होता है। 200 मार्क्स का टोटल हो गया। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है जो बनता है 0.83 अप्रोक्स। 33% इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। बाकी 33 के लिए 27 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। इसमें आते क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग। आरसी आपके अराउंड 24-27 आते हैं, 25 ले लो। इसके मैथ्स के 39-40 के अप्रोक्स मानो, और ये आपके 14-13-14 अराउंड होते हैं रीजनिंग। तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताता हूँ। ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक बताता हूँ किस बेस पर आपको करना है। देखो, माइंड मैप पहले आपको माइंड मैप करना है, फिर एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन ट्रिक का मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा, ठीक है। और आफ्टर देन आपका लॉजिक, कॉमन सेंस लगाना है, देन आपकी नॉलेज। पहले माइंड मैप, कैसे इसको माइंड मैप करना है पढ़ के कि रिलेटिव है नहीं है, उससे रिलेटेड है जो पूछ रहे हैं आंसर्स, उससे रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड आपका एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन होता है आपका जैसे लाइक नेवर वर्ड हो गया, ओनली, नो, ओके, कैन नॉट, मे बी, ड्रास्टिकली, ऑल हो गया, ऑलवेज हो गया। ये बेसिक एलिमिनेशन वर्ड है, बाकी मैं आपको पूरा चार्ट भी दूंगा, ठीक है। अब फटाफट से देख लीजिए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। राइज एकेडमी आईएएस स्टडी सर्कल, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। देखिए 2023 का सीसेट, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज 1 पढ़िए, इसमें आप माइंड मैप कीजिए पहले, क्योंकि माइंड मैप से ये पता चलता है कि जो आंसर्स हैं वो पैसेज से रिलेटेड है या नहीं है। आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और समझने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार समझ में नहीं आते। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं कि बिना समझे हम आंसर्स निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन, लॉजिक और माइंड मैप के बेस पे। तो माइंड मैप में बेसिक बेसिक वर्ड्स देखना उससे रिलेटेड है, मतलब जो वर्ड्स में आंसर्स में दिए हैं वो इससे कनेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो देखना है, वो माइंड मैप है। तो पहली सेंटेंस तो पूरी पढ़ लेना। वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स, ठीक है। तो हमारी ये कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है इंडिया में, जो रिवर वाटर्स है, इंडिया के जो स्टेट्स में रिवर वाटर्स है, रिवर्स हैं, उसके कन्फ्लिक्ट की जो आपस में विवाद होता है वो थोड़ा सा समझ लो बस। एक माइंड मैप हो गया कि इंडिया में जो रिवर्स है उसके वाटर की और कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल ये रिवर, पहले माइंड मैप में रिवर कर लो क्योंकि रिवर की सारी बात है। अब रिवर में क्या क्या हो रहा है, आपका वाटर की बात हो रही है इसमें। अब आपका देखो इधर वाटर स्ट्रेस, रीजन्स, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरस्टेट रिवर्स बिटवीन कंपीटिंग डिमांड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंस, रिवर बेसिन, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, ठीक है। तो बेसिक बेसिक देखो वाटर की बात हुई, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, देन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। देखो रिवर की बात है, उससे क्या क्या कनेक्टेड हो रहा है, वाटर है, एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके गवर्नमेंट समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये वर्ड देखो पहले इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखो वाटर आ गया, पहले ये देखना माइंड मैप से क्या पता चलता है वो वर्डिंग है। क्योंकि अगर हम मान के चले वाटर की बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है, और यहाँ पे हम जैसे कोई फिलोसफिकल वर्ड दे दें या डेमोक्रेसी की बात दे दें, या फिर हम बात करें किसी मेडिकल की या हेल्थ की बात करें, ठीक है, एजुकेशन की बात करें, तो इरिलेटिव हो जाएगा, उससे रिलेटेड नहीं है वो। तो इसलिए पहले माइंड मैप करके देख लो ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहीं से एलिमिनेशन हो जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करो फटाफट। ये बेस्ट और सबसे बेस्ट ट्रिक आज तक की है पूरे देश की यूपीएससी की, इससे बेस्ट ट्रिक कोई देगा भी नहीं आपको, ठीक है। और आपका सारा क्वेश्चन करेक्ट जाएगा, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट जाएंगे, ठीक है। और इसमें लास्ट से शुरू करना है पढ़ना, लास्ट से स्टार्ट करना, बिकॉज यूपीएससी क्या करता है स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा देता है कि टफ दे देता है, या फिर वो आंसर्स गलत होते हैं 1 सेकंड के। तो इसे लास्ट से करो तो उससे एलिमिनेशन करना और फिर थोड़े इजी होते हैं। तो यूपीएससी का माइंडसेट है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी स्टार्टिंग से लगती है, तो स्टार्टिंग से नहीं यूपीएससी को पता होता है, हम सब पूरी एनर्जी यहाँ लगाते हैं, तब तक लास्ट में जाते जाते थक जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसी चीज़ देता है, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे करना है स्टार्टिंग के, ठीक है,
दो चार क्वेश्चन छोड़ करके तब शुरू करना है, क्वेश्चंस का भी ऐसा ही है। अब देखिए पहले क्या करना है, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, ये वाटर की बात हो रही है यहाँ से, यहाँ भी रीजन सरप्लस वाटर की बात हो रही है, इधर ऑल रिवर सिस्टम, बिल्कुल यह पूरा रिलेटेड है। माइंड मैप में पता चला कि पैसेज से आंसर सब मैच कर रहे हैं, तो इसलिए कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब दूसरी चीज़ है एलिमिनेशन वाली, मैंने बताया था पहले माइंड मैप, फिर एलिमिनेशन, फिर लॉजिक या कॉमन सेंस, और आफ्टर दैट नॉलेज। एलिमिनेशन वर्ड मैंने आपको बताया, ओनली, ऑल, नेवर, नो, कैन। देखो एलिमिनेशन कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, आपका ऑल रिवर सिस्टम, ये एलिमिनेशन है, पहला देख लो। दूसरे में कुछ एलिमिनेशन है, लास्ट में देखो इसमें, ठीक है। यहाँ देखो कोई एलिमिनेशन नहीं है, और किसी में रीजन सरप्लस, रीजन दिस, कोई एलिमिनेशन नहीं है। अब इसमें लॉजिक लगाओ आफ्टर दैट, फिर नॉलेज बात की बात है, जरूरत पड़ेगी तो लगाना, नहीं पड़ती है तो नहीं लगाना। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस को खत्म करने के लिए वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। देखो ये भी एलिमिनेशन वर्ड है, रिड्यूस। पहली चीज तो ये रिड्यूस है, दूसरी चीज में लॉजिक लगाएंगे, रिड्यूस भी एक एलिमिनेशन वर्ड है, एलिमिनेशन रिड्यूस, ठीक है। और दूसरा इसमें लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिक क्या लग रहा है, वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए हमें क्या करना है, डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की रिड्यूस करनी है। वो रिड्यूस मतलब कैसे पॉसिबल है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, कुछ एग्रीकल्चर का जो वाटर है, वाटर की डिमांड कैसे रिड्यूस हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा ना। पूरा लॉजिकल कॉमन सेंस लगाओ तो गलत ही है, क्योंकि लॉजिक लग रहा है, एग्रीकल्चर में वाटर नहीं होगा तो पूरा कंप्लीट होंगे। सेकंड थिंग देखो, वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डिफिसिट शुड बी क्रिएटेड, शुड बी क्रिएटेड। इसको भी थोड़ा देखते हैं। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड, ठीक है। ऑल रिवर सिस्टम कैसे पॉसिबल है, सारी रिवर सिस्टम को किस तरीके से, मतलब एक तो एलिमिनेशन हो गया, फिर लॉजिक भी लगाएंगे तो ऑल रिवर सिस्टम नहीं हो सकता, मतलब सारा रिवर सिस्टम, कुछ रिवर ऐसी होती है कि बहुत दूर है, कनेक्टेड नहीं हो रही कुछ रिवर से, तो किस, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है। ये दो गए, आपका बचा ए और सी। अब इसको देखो, नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर अलोकेशन शुड बी मेड, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, शुड बी मेड। इसमें कोई एरोगेंट मतलब डेरोगेटरी वर्ड ही नहीं है, पूरा लॉजिकल है। और इसमें देखो वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डिफिसिट शुड बी क्रिएटेड, ये भी कंप्लीटली लॉजिकल है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो दो तो एलिमिनेट आपके वैसे ही हो गए, ये और ये तो बिल्कुल लॉजिकल हो गए, और यहाँ लॉजिक के पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको दो तो आंसर मिल गए, ये कंप्लीट ज्यादा लॉजिकल दिख रहा है, कम लॉजिकल दिख रहा है, तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट पे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज द इंप्लाइड बाय द पैसेज। देखो पहले देखो, मोर देन हाफ वुमेन ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ वुमेन इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया, खून की कमी, ठीक है। इसमें सारी बात है एनीमिया, हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, और ये आपका पोटेंशियल फ्यूचर बिकमिंग malnourished and nourished adequately high skilled workers डेमोग्राफिक आउटलुक। देखो इसमें पूरी हेल्थ की बात है, माइंड मैप करो, हेल्थ हो गया, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, एंड आफ्टर देन आपका malnourished, ठीक है, malnourished। देखो हेल्थ से रिलेटेड देखो, पहले तो सिंपल है, देखो ये एजुकेशन से है, पहले तो माइंड मैप कर लिया, ये एजुकेशन की बात हो रही है और यहाँ बात हो रही है हेल्थ की, तो ये लॉजिकल है, मतलब बिल्कुल माइंड मैप से अलग है। ये लार्ज स्केल है, ये एलिमिनेशन वर्ड हो गया आपका, ठीक है। डेवलपमेंट हेल्थ, ये रिलेटेड है न्यूट्रिशन, बिल्कुल। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखो पढ़ना शुरू कर दो, ये अटेंशन न्यूट्रिशन बिल्कुल रिलेटेड है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, बिल्कुल लॉजिकल है। अब आगे पढ़ें। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड, बिल्कुल एलिमिनेशन वर्ड है, मैंने बताया था एलिमिनेशन वर्ड ओनली, पहले तो एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन दो एलिमिनेशन है इसमें, लार्ज स्केल और ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, ओनली स्किल्ड वर्कर के लिए स्पेशल अटेंशन, क्यों, अनस्किल्ड के इंसान नहीं है, तो एक तो ये एलिमिनेशन है, और कंप्लीट दूसरा इलॉजिकल है, बिल्कुल कट करो इसको, ठीक है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीडेड, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नीड ऑफ द आवर, पहली चीज तो ये है, लार्ज स्केल एलिमिनेशन वर्ड है, ये कट हो जाएगा। दूसरी चीज इलॉजिक, ये इररिलेवेंट है, पैसेज से रिलेटेड नहीं है। देखो पैसेज में हेल्थ की बात कर रहे हैं, बीमारियों की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल इलॉजिकल है। देखो इफेक्टिव इंप्लीमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही, एक तो एलिमिनेशन हो गया, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, पहली चीज एजुकेशन, एजुकेशन की बात नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द पैसेज कंप्लीटली। दूसरी चीज स्ट्रेंथन, अगर ये लॉजिकल मतलब सही भी है तो क्या है, रूरल एरियाज, भाई क्यों, सिटी एरियाज में क्यों नहीं,
मतलब सरकार के किसी दुश्मन थोड़ी ना कि रूरल एरियाज के अंदर ही सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं, तो सिटी में भी करना है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर मतलब अगर लॉजिक भी देखें तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर रैपिड इकोनॉमिक एज एनविसेस्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ। हेल्थ की बात है, हेल्थ और न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर अटेंशन करना चाहिए पीपल, लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ज्यादा अटेंशन करना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की बात है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, पॉलिसी ड्रिवन, एडेप्टेशन, परसेप्शन, फार्मर्स, एडेप्टेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फटाफट से माइंड मैप करो, देखो ये लॉजिक है, 3 स्टेप से काम हो जाएगा पूरा, पहले माइंड मैप, फिर एलिमिनेशन, फिर लॉजिक और कॉमन सेंस, एक ही बात है। देन नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अब क्लाइमेट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़े हो, आईएएस बन रहे हो, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो माइंड मैप की बात करते हैं, माइंड मैप क्या क्या है, पहले वो फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स, ठीक है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड पोसेस लो एडेप्टिव कैपेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। मतलब इंडिया के अंदर फार्मर्स की बात है, वो बहुत कम एजुकेटेड हो रहे हैं, उसके बारे में सब बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज। अब फार्मर से क्लाइमेट चेंज करो पहले तो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, क्योंकि जो वर्ड आ रहे हैं ना उससे रिलेटेड पैसेज है नहीं है। मिटिगेशन की बात है, कम करना, ठीक है। एडेप्टेशन ही फिर आ गया, परसेप्शन, वेदर, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये हमारा माइंड मैप हो गया। आफ्टर देन माइंड मैप को देखो फटाफट से, मिटिगेशन पॉसिबल, गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्सिबल, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल, रिस्क परसेप्शन, फार्मर्स बात आ गई यहाँ पे, एडेप्टेशन डिसीजन भी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल, एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज, ये बिल्कुल रिलेटेड है, चारों पैसेज से, चारों स्टेटमेंट पैसेज से रिलेटेड है, माइंड मैप से देखा, ठीक है। सेकेंड आप एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन वर्ड कौन कौन से, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, इसको हटाओ एलिमिनेशन से। फार्मर्स मोटिव रैम टेकिंग एडेप्टेशन, क्लाइमेट कॉजेज चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल बेसिक गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एलिमिनेशन मिला है अभी, बाकी भी देखते मिलता है, लास्ट से पढ़ना शुरू करो। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, देखो मिटिगेशन पहले तो ये एलिमिनेशन, दूसरी बात लॉजिकल, देखो मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, देखो एलिमिनेशन की वजह से लॉजिकल वो गलत होता है कॉमन सेंस से, तो मिटिगेशन इज सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, यही गलत हो जाता है, नॉट पॉसिबल वाली कोई बात ही नहीं होती इसमें। गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसी फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन, ठीक है, इसको भी देखते हैं। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिल्कुल लॉजिकल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज से गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंज हो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से कैसे बदल सकता है, क्लाइमेट के हिसाब से नहीं चलेगी गवर्नमेंट, तो बिल्कुल लॉजिकल है। एडेप्टेशन, देखो एडेप्टेशन वर्ड बार बार इसमें आ रहा है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, एडेप्टेशन आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इस चीज में। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबल बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह रहे हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कभी किसी चीज में एक कंपैरिजन बताए ना, जैसे आर यू आर रूरल एंड सिटीज, ठीक है, पुअर एंड रिच, ठीक है, एंड लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इनमें कंपैरिजन की बात हो रही है, तो वो गलत होते हैं जनरली, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कोई भी हो इस तरीके का। जैसे ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल इलॉजिकल है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, प्राइवेट लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट को सेफ रखना, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। कॉजेज द चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग, बिल्कुल ओके। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स, ये वैसे गलत हो गया था, रिस्क बचा ये, अब इसी को करेक्ट करो। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपोर्टेंट फॉर मोटिवेट देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन, ठीक है। एक चीज और देखना यूपीएससी में, जब दो सेम वर्ड होते हैं ना, देखो यहाँ भी एडेप्टेशन है और यहाँ भी एडेप्टेशन है, अंडरस्टैंड, तो दो सेम वर्ड होते हैं, उनमें एक कोई सा एक करेक्ट होता है, तो चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, इन दोनों में से देख लो, और वैसे भी नहीं करते तो इस हिसाब से भी कर सकते, बहुत सारी मतलब हिंट दे रहा है यूपीएससी, हिंट दे रहा है, देखो एलिमिनेशन हिंट दिया है, लॉजिकल भी हिंट दिया है, उससे माइंड मैप से भी हिंट दिया, फिर दो वर्ड जब एक बार सेम आ जाते हैं ना, तो उनमें से कोई सा करेक्ट होता है, मोस्टली 95 केसेस में करेक्ट होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, इसमें देखिए एमिशंस, ह्यूमन एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, फॉसिल फ्यूल,
ह्यूज एमिशंस, वार्मिंग, एमिशंस, ठीक है, माइंड मैप। ये एमिशंस है। एटमॉस्फियर, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, फॉसिल फ्यूल, टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, फॉसिल फ्यूल, और आपका एमिशंस, वार्मिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये देखो एमिशंस की बात कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है, एमिशंस है, वो तो सब लॉजिक की बात है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, फॉसिल फ्यूल, वार्मिंग, सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो रहा है इधर। रिन्यूएबल एनर्जी भी है, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस, बिल्कुल ओनली ये है, ये सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल है। बिजनेस दैट कॉजेज एमिशन क्लोज डाउन, बिल्कुल माइंड मैप से रिलेटेड है। इसमें चारों ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द पैसेज, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन देखिए ओनली, ओनली हो गया, देखो आपका ओनली वर्ड हो गया, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल न्यू इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी डील विद कार्बन अंटिल, ठीक है। में पॉजिटिव एलिमिनेशन है, ओनली नेगेटिव है। तो उसमें देखो पढ़ो, उसमें सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अनसर्टेन, अनसर्टेन एलिमिनेशन वर्ड है, बिल्कुल। न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल गलत है। लॉजिकल भी देखो बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे होनी चाहिए, नहीं, अनसर्टेन वर्ड है, एलिमिनेशन वर्ड है, बिल्कुल। लॉजिकल और एलिमिनेशन दोनों गलत है। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी, इसको रोको अभी। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट, ओनली सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत है। बिजनेस ओनली सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बिजनेस दैट कॉजेज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन, जो एमिशंस कर रहे हैं उसको नीड टू क्लोज डाउन। भाई बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जो कंपलसरी है, चलाने जरूरी है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, तो उसको क्लोज डाउन करना चाहिए। तो क्लोज डाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है। अब आपका देखिए कौन कौन से चलेगा, अब इसको देखिए। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस का डील विद कार्बन एमिशन वेट करना अंटिल टेक्नोलॉजी, जब तक इंप्रूव नहीं हो जाती टेक्नोलॉजी तब तक उसका कार्बन एमिशन से बचने के लिए वेट करते रहना एक वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये करेक्ट है। और इस तरीके के स्टेटमेंट ना, ये सब देखो एलिमिनेशन दिया है इसमें, ये सब घुमाने के लिए देता है। तो थोड़ा सा इस तरीके की स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेना किस तरीके से होती है। बाकी तीन तो लॉजिकल करेक्ट हो गए, तो यही होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। बाकी एक दो चार स्टेटमेंट ऐसे मैं आपको दे दूंगा कि इस तरीके की स्टेटमेंट आए ना तो आप पहचान जाओगे पढ़ते ही, ठीक है, वैसे करना। बाकी थैंक यू सो मच, आपके लिए नेक्स्ट और तैयार कर रहे हैं और वीडियोस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय।